जय श्री राम। श्री रामचरितमानस षष्ठ सोपान लंका कांड। प्रसंग है रावण का युद्ध के लिए प्रस्थान और श्री राम जी का विजय रथ तथा वानर राक्षसों का युद्ध। जब रावण ने पुत्र मेघनाथ का वध का समाचार सुना, त्यों ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी जोर जोर से पुकार पुकार कर विलाप करने लगे। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए। सभी रावण को नीच कहने लगे। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेकों प्रकार से समझाया कि समस्त जगत का यह दृश्य रूप नाशवान है। हृदय में विचार कर देखो। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश किया। वह स्वयं तो नीच है, पर उसकी कथा शुभ और पवित्र है। दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग निपुण होते हैं, पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हैं। रात बीत गई, सवेरा हुआ। रीछ बानर फिर चारों दरवाज़ों पर जा डटे। योद्धाओं को बुलाकर दशमुख रावण ने कहा, लड़ाई में शत्रु के सम्मुख जिसका मन डावाडोल हो, अच्छा है वह अभी भाग जाए। युद्ध में जाकर भागने में भलाई नहीं है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर वैर बढ़ाया है। जो शत्रु चढ़ आया है उसको मैं उत्तर दे लूँगा। ऐसा कहकर उसने पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजाया। सारे लड़ाई के बाजे बजने लगे। सब अतुलनीय बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी चली हो। उस समय असंख्य अश्कुन होने लगे, पर अपनी भुजाओं के बल पर बड़ा गर्व होने से रावण उन्हें गिनता नहीं है। अत्यंत गर्व के कारण वह शकुन अश्कुन का विचार नहीं करता। हथियार हाथों से गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं। घोड़े हाथी सब छोड़कर चिंघाड़ते हुए भाग जाते हैं। सियार गिद्ध कोए और गधे शब्द कर रहे हैं। बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं। उल्लू ऐसे अत्यंत भयंकर शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूत हों, अर्थात मृत्यु का संदेशा सुना रहे हों। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, ताहि की संपत्ति सगुन, शुभ सपनेहु मन विश्राम, भूत द्रोह रत मोह बस, राम विमुख रति काम। अर्थात जो जीवों के द्रोह में रत है, मोह के वश हो रहा है, राम विमुख है और काम आसक्त है, उसको क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति, शुभ शकुन और चित्त की शांति हो सकती है। राक्षसों की अपार सेना चली। चतुरंगिनी सेना की बहुत सी टुकड़ियां हैं। अनेकों प्रकार के वाहन, रथ और सवारियां हैं, तथा बहुत से रंगों की अनेकों पताकाएं और ध्वजाएं हैं। मतवाले हाथियों के बहुत से झुंड चले। रंग बिरंगे बाना धारण करने वाले वीरों के समूह हैं, जो युद्ध में बड़े शूरवीर हैं और बहुत प्रकार की माया जानते हैं। अत्यंत विचित्र फौज शोभित है। इतनी धूल उड़ी कि सूर्य छिप गए। फिर सहसा पवन रुक गया और पृथ्वी अकुला उठी। ढोल और नगाड़े भीषण ध्वनि से बज रहे हैं, जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हों। भेरी, नफीरी और शहनाई में योद्धाओं को सुख देने वाला मारू राग बज रहा है। सब वीर सिंहनाद करते हैं और अपने अपने बल पौरुष का बखान कर रहे हैं। रावण ने कहा, हे उत्तम योद्धाओं, तुम रीछ वानरों को मसल डालो और मैं दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी सेना सामने चलाई। जब
सब वानरों ने यह खबर पाई, तब वे श्री रघुवीर की दुहाई देते हुए दौड़े। वे विशाल और काल के समान वानर भालू दौड़े, मानो पंख वाले पर्वतों के समूह उड़ रहे हों। वे अनेकों वर्णों के हैं, नख दांत पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष ही उनके हथियार हैं। वे बड़े बलवान हैं और किसी का भी डर नहीं मानते। रावण रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह रूप श्री राम जी का जय जयकार करके वे उनके सुंदर यश का बखान करते हैं। दोनों ओर के योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी चुनकर इधर श्री रघुनाथ जी का और उधर रावण का बखान करके परस्पर भिड़ गए। रावण को रथ पर और श्री रघुवीर को बिना रथ के देखकर विभीषण अधीर हो गए। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो गया कि वे बिना रथ के रावण को कैसे जीत सकते हैं। श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वे स्नेहपूर्वक कहने लगे, हे नाथ, आपके न रथ है, न तन की रक्षा करने वाला कवच और न जूते ही हैं। वह बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा। कृपा निधान श्री राम जी ने कहा, हे सखे, सुनो, जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही है। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं। सत्य और शील उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। बल, विवेक, दम, इंद्रियों के वश में होना और परोपकार, ये चार उसके घोड़े हैं, जो क्षमा, दया और समता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए हैं। ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है। वैराग्य ढोल है और संतोष तलवार है। दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है। श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। निर्मल पाप रहित और अचल स्थिर मन तरकश के समान है। शम अर्थात मन का वश में होना, अहिंसा आदि यम और शौच आदि नियम, ये बहुत से बाण हैं। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अभेद्य कवच है। इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। हे सखे, ऐसा धर्म में रथ जिसके हो, उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु ही नहीं है। महा अजय संसार रिपु, जीति सकई सो वीर। जाके असरथ होई दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। सुनि प्रभु बचन विभीषण, हर्षि गए पद कंज। एहि मिस मोहि उपदेश हो, राम कृपा सुख पुंज। हे धीर बुद्धि वाले सखा, सुनो, जिसके पास ऐसे दृढ़ रथ हों, वह वीर संसार जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जन शत्रुओं को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या है। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण जी ने हर्षित होकर उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे कृपा और सुख के समूह श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे महान उपदेश दिया। इधर से रावण ललकार रहा है और उधर से अंगद और हनुमान, राक्षस और रीछ वानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से युद्ध देख रहे हैं। शिवजी कहते हैं, हे उमा, मैं भी उस समाज में था और श्री राम जी के रण रंग की लीला देख रहा था। वानरों को श्री राम जी का बल है, इससे वे जीत रहे हैं। वानर राक्षसों को मारते, काटते, पकड़ते और पछाड़ देते हैं। राक्षस योद्धाओं को भालू
पृथ्वी में गाड़ देते हैं और ऊपर से बहुत सी बालू डाल देते हैं। युद्ध में शत्रुओं से विरुद्ध हुए वीर वानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो बहुत से क्रोधित काल हों। वानर राक्षसों को पकड़ पकड़ कर मार रहे हैं और उनकी छाती चीर डालते हैं। वे वानर ऐसे दिख पड़ रहे हैं मानो प्रहलाद के स्वामी श्री नरसिंह भगवान अनेकों शरीर धारण करके युद्ध के मैदान में क्रीड़ा कर रहे हों। पकड़ो, मारो, काटो, पछाड़ो आदि घोर शब्द आकाश और पृथ्वी में छा गए हैं। श्री राम जी की जय हो, जो सचमुच तृण से वज्र और वज्र से तृण कर देते हैं, निर्बल को सबल और सबल को निर्बल कर देते हैं। अपनी सेना को विचलित होते हुए देखा, तब 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके लौटो लौटो कहता हुआ चला। रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा। वानर हुंकार करते हुए लड़ने के लिए उसके सामने चले। उन्होंने हाथों में वृक्ष, पत्थर और पहाड़ लेकर रावण पर एक ही साथ डाले। पर्वत उसके वज्रतुल्य शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते हैं। अत्यंत क्रोधी रावण रथ रोककर अचल खड़ा रहा, अपने स्थान से जरा भी नहीं हिला। उसे बहुत ही क्रोध हुआ। वह इधर उधर झपट कर और डपट कर वानर योद्धाओं को मसालने लगा। अनेकों वानर भालू हे अंगद, हे हनुमान, रक्षा करो पुकारते हुए भाग चले। हे रघुवीर, हे गोसाई, रक्षा कीजिए, यह दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। जब रावण ने देखा कि वानर भाग रहे हैं, तब उसने 10 धनुषों पर बाण संधान किए और बाणों के समूह छोड़े। वे बाण सर्प की तरह उड़कर जा लगते थे। पृथ्वी, आकाश, दिशा विदिशा सर्वत्र बाण भर रहे हैं। वानर भागे तो कहाँ भागे, अत्यंत कोलाहल मच गया। वानर भालुओं की सेना व्याकुल होकर पुकार करने लगी, हे रघुवीर, हे करुणा सागर, हे पंडितों के बंधु, हे सेवकों की रक्षा करके उनके दुख हरने वाले हरि। अपनी सेना को व्याकुल देखकर कमर में तरकश कसकर और हाथों में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों पर मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा, अरे दुष्ट, वानर भालुओं को क्या मार रहा है? मुझे देख, मैं तेरा काल हूँ। जय श्री राम।